हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड क्या बात करेंगे ये जान लेते हैं कि क्योंकि हम बहुत बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पर बात कर चुके हैं, तो आप लोगों को ये न लगे कि ये कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है, बार बार जियो फाइनेंशियल पर हम क्यों बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक है क्या? हाँ, इंपॉर्टेंट स्टॉक तो है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग खास करके Q4 के रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो डिविडेंड अनाउंस किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बस एक छोटा सा टारगेट बताऊंगा आपको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए और लॉन्ग टर्म पीरियड के दोनों टारगेट्स आपको बताकर बस इसको इतना शॉर्ट रखने वाला हूं मैं इस वीडियो को, तो ये समझ लीजिए। Q4 रिजल्ट्स अभी इनके आए 2 दिन पहले, तो Q4 रिजल्ट्स इनके अच्छे आए, मतलब बुरे नहीं थे रिजल्ट्स, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने नहीं कह सकता हूं बस। लेकिन एक चीज है अच्छी मुझे क्यों लगी, क्योंकि ये भी बहुत रिसेंट स्टॉक है और अभी बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टॉक मैं कह सकता हूं इसको, कि अपनी कंपनी को बहुत तेजी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो उस हिसाब से अगर वो बेहतर रिजल्ट्स भी शो कर पा रहे हैं, साथ ही साथ अगर रिजल्ट्स कुछ 19-20 भी होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसमें मतलब प्रॉपर इन्वेस्टर हूं। इसका मतलब मुझे लगता है कि नहीं तो बेस्ट ही है, क्योंकि अभी देखिए जब वो कंपनी ग्रो करती है ना तो ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इसके बाद अर्निंग्स तो बाद में देखी जाती है फिर भी, लेकिन इसके बावजूद अगर अर्निंग्स अच्छी शो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी से बेस्ट तो कुछ होने ही वाला नहीं है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी Q4 रिजल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो अब ईयरली बेसिस पर क्या बताएं हम, देखिए अभी 1 साल तो हुआ ही है इसको आए हुए सही से, ठीक है। तो इसलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर दोनों में बता दूंगा आपको कि नेक्स्ट ईयर जो मार्च में क्या था इसका और इस साल मार्च में क्या दिखाया है, और लास्ट जो दिसंबर वाले क्वार्टर से इसको शो कर दूंगा आपको कि क्या है, प्रॉफिट बढ़ा घटा है जो भी है, रेवेन्यू बढ़ा घटा है, बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, जो भी चीजें हैं वो चीजें आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा और इसके बाद आपको बताइए कि क्या क्या चीजें बताने वाला हूं मैं। तो अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो मार्च में मतलब इसी साल इसने जो प्रॉफिट दिखाया है वो है 316 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। अब अगर हम इसके पहले थोड़ा सा पहले जाएं दिसंबर क्वार्टर में, इसी के दिसंबर क्वार्टर में तो वो प्रॉफिट था 295 करोड़ रुपीस का। और अगर हम अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने जाएं कि मार्च 2024 में इसका प्रॉफिट था 311 करोड़ का, यानी कि 316 करोड़ जो है वो 311 करोड़, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी जंप दिखाता है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर है दिसंबर क्वार्टर से, उसमें भी जंप देखने को हमें मिलता है। ये प्रॉफिट की बात कर रहा था मैं। अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेवेन्यू, क्योंकि जितना ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जितना ज्यादा इनफ्लो होगा, पैसे का आना जाना होगा, उतना ज्यादा मेरे हिसाब से बेहतर हो सकता है वो स्टॉक आगे के समय के लिए। तो रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो इस साल रेवेन्यू जनरेट किया इन्होंने 518 करोड़ का इस क्वार्टर में, जबकि इसके पहले वाले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 449 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें मार्च में 2024 में रेवेन्यू तो वो था 418 करोड़ का, यानी कि लगभग पूरा 100 करोड़ का रेवेन्यू में जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने पर, जो कि मुझे लगता है पर्सनली काफी ज्यादा है। लगभग 20% के आसपास आप इसमें रेवेन्यू जंप देख पा रहे होंगे, 20%, हाँ 20-25 के आसपास, 20-22 के आसपास। तो रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा, जो कि मैं पर्सनली कहता हूं कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर कोई कंपनी नई आई है, नई लिस्ट हुई है, नया कामकाज स्टार्ट करे, तो रेवेन्यू जितना ज्यादा जनरेट कर पाएगी, रेवेन्यू जितना ज्यादा इंक्रीज कर पाएगी, उतना ज्यादा उसमें मुझे लॉन्ग टर्म विजन बेहतर नजर आता है, पर्सनली आपको बता रहा हूं। ठीक, अब बात कर लेते हैं डिविडेंड वाली न्यूज की। तो डिविडेंड इन्होंने जब रिजल्ट्स लेकर आए तो डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अनाउंस इन द सेंस कि इन्होंने कहा 98 देंगे पर शेयर। 98 मतलब 50 पैसे पर शेयर, आधा रुपया पर शेयर कह सकते हैं। ठीक, अब आप कहेंगे आधा रुपया तो बहुत ज्यादा कम है इसके हिसाब से, लेकिन इन्होंने इसमें एक गेम खेल दिया, एक ट्विस्ट कर दिया। क्या ट्विस्ट लिया है कि पहली चीज तो इन्होंने डिविडेंड डेट की डिक्लेयर नहीं करी, अभी तक डिविडेंड डेट नहीं आई है, यानी कि अगर आप सोचेंगे रिकॉर्ड डेट तो रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। लेकिन इस न्यूज की वजह से, न्यूज क्या है, न्यूज है कि पॉजिटिव Q4 के रिजल्ट्स हैं और इसके साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस्ड है, तो उसकी वजह से इस शेयर को एक बूस्टअप मिलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। ऑलरेडी खैर आप देखेंगे 4 दिन उठाकर पिछले तो बूस्ट हो चुका है काफी ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूंगा कि अभी भी इसमें एक बूस्ट हो सकता है अच्छा खासा, यानी कि बेहतर परसेंटेज आपको रिटर्न इसमें शॉर्ट टर्म में मिलते हुए नजर आ सकते हैं। अब क्योंकि अभी तक इन्होंने रिकॉर्ड डेट नहीं दी है, तो जब तक रिकॉर्ड डेट देंगे फिर रिकॉर्ड डेट तक, तब तक ये स्टॉक में आपको काफी हलचल होते हुए दिखेगी और काफी तेजी से भागते हुए नजर आएगा ये स्टॉक, क्योंकि अब कोई न्यूज इफेक्ट नहीं करने वाली है, कोई भी चीज नहीं होने, सारी चीजें आपको पता है पॉजिटिव हो गई, सब चीजें अच्छी हो गई, ठीक है, इस स्टॉक के लिए भी और पूरी मार्केट के लिए भी। तो अब ये स्टॉक डिविडेंड की डेट तक, जब तक रिकॉर्ड डेट होगी तब तक ये स्टॉक भागता हुआ आपको नजर आएगा। और क्योंकि अभी डिविडेंड नहीं आई है तो मुझे लगता है पर्सनली कि ये आपको पूरा अप्रैल भागता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अब 98 रुपए मिलने, अब 98 मिलने जा रही है आपको पर शेयर, लेकिन आपको ये कम लग रही होगी, पर मैं कहूंगा बहुत कम नहीं है। देखिए आप समझने की कोशिश करिए, क्या समझने की कोशिश करनी है आपको कि जो 0.5 रुपीज पर शेयर यानी कि 50 पैसा पर शेयर दे रहे हैं, तो अभी स्टॉक प्राइस भी कितना है, स्टॉक प्राइस भी तो काफी ज्यादा कम है ना। हाँ, मैं ये जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि बहुत अच्छा डिविडेंड दे रहे हैं,
डिविडेंड अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं है मैं कहूंगा, पर इतना बुरा नहीं है यार जिस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। इस समय करंट प्राइस अगर हम बात करें स्टॉक की तो वो है 246 रुपीज पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर उसमें आपको 0.5 रुपीज दे रहे हैं पर शेयर तो फिर भी ठीक है। और पर्सनली आपको तो बताइए कि मैं डिविडेंड के खिलाफ हूं। अगर कोई मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगती है तो मैं चाहता हूं कि वो डिविडेंड ना दे। क्यों ना दे, मतलब ये पर्सनली ये कंपनी ना दे, बाकी तो डिविडेंड दे कंपनियां, तभी आप उनमें इन्वेस्टमेंट किया करिए। ये कंपनी ना दे क्योंकि ये अभी ग्रोथ कर रही है, अभी तो आई ये कंपनी अपने पैर फैलाने की कोशिश करे, उसके लिए चाहिए होगा इनको रुपया, और अगर डिविडेंड में बांट देंगे तो रुपया थोड़ा कम बचेगा तो ग्रोथ कम हो पाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि इस कंपनी की ग्रोथ रुके, क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर बनते हुए देखना चाहता हूं। बस मेरी ये एक होप है और मेरी ये आशा, मतलब ये मैं चाहता हूं। बाकी ऐसा होगा या नहीं होगा वो दूसरा मैटर है, वो अलग बात है, और इस बारे में हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म टारगेट की और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की। तो शॉर्ट टर्म टारगेट्स आपको पता है डिविडेंड अनाउंस हो चुका, क्वार्टर फोर रिजल्ट्स अच्छे आए, तो शॉर्ट टर्म टारगेट आपको 300 तक जाते हुए दिख सकता है। ये कब तक 300 जाते हुए दिखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कहूंगा कि आपको मई के सेकंड वीक तक, ये मतलब 15 मई के आसपास तक आपको जाते हुए दिख जाएगा, 300 का लक्ष्य हासिल कर लेगा, क्योंकि तब तक इसकी डिविडेंड डेट जो होगी, रिकॉर्ड डेट वो आएगी, तो डिविडेंड डेट भी तब तक ही होगी, मतलब मई के फर्स्ट वीक सेकंड वीक की कोई डेट रखेंगे ये लोग उठाकर रिकॉर्ड डेट के लिए, तो तब तक ये स्टॉक में चल रहा है कि मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूं, और ये स्टॉक भागता रहेगा, यानी कि अभी ये स्टॉक उठेगा तो 300 तक जा सकता है, जो कि मुझे पसंद लगता है कि 250 से 300 जाने में लगभग 50 रुपए का जंप है, लगभग 50 रुपए का, और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो लगभग 20% का जंप है, जो कि एक महीने के अंदर अगर आपको मिल रहा है तो बहुत बेहतर रिटर्न्स, नहीं मैं सुपर रिटर्न्स मैं बोलता हूं इनको। तो इसलिए आप शॉर्ट टर्म टारगेट अगर 300 का लेके चलेंगे तो मेरे हिसाब से आपको वो एक महीने के अंदर अचीव होते हुए नजर आएगा। तो शॉर्ट टर्म में आपको ये स्टॉक बहुत बेहतर फायदा दिला सकता है। बात है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसके टारगेट्स कोई छोटे मोटे टारगेट्स नहीं है, 1000, 2000, 10,000 ये सारे टारगेट्स अचीव करेगा। वो डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म कितना बड़ा लॉन्ग टर्म है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना आपका पीरियड बढ़ता रहेगा उतने इसमें रिटर्न्स बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये उस टाइप का स्टॉक है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं। जिनको नहीं पता है, जो जानना चाहते हैं और सारी बातें, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से बना दूंगा वीडियो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सच। और वैसे भी आपको बताइए, आप कमेंट करेंगे तो 7-8 दिन में फिर से कुछ बढ़िया से न्यूज निकाल के कुछ ना कुछ लेके आपके लिए जियो फाइनेंशियल पर फिर से एक वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं हर 8-10 दिन में इस वीडियो को, मतलब इस स्टॉक को वीडियो के थ्रू कवर करता रहता हूं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट रखते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग बनाना नहीं चाहता हूं। जो न्यूज आपको देना चाहता था, एक तो क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की, एक डिविडेंड की और एक टारगेट प्राइस की, तीनों चीजें मैंने आपको ऑल दो बता दी। तो अब मैं आपसे अलविदा लूंगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, बिल्कुल टाटा बाय बाय कर मत कर देना कि एग्जिट किया, हटाओ, छोड़ो, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो नहीं खत्म हुआ क्योंकि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाया करिए, क्योंकि लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसके बाद सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे थ्रू रेगुलर बेसिस पर वीडियोस चाहते हैं, मेरे थ्रू आप चाहते हैं कि मैं इस स्टॉक की न्यूज, जो भी आईपीओ न्यूज, सारी की सारी शेयर मार्केट की न्यूज को कवर करता हूं, मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस आता हूं। अगर आप वो वीडियोस चाहते हैं तो एक सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 भी रुपया नहीं देना, उसके लिए दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइए और मैं सपोर्ट करिए। खुले दिल से, दिल खोलकर सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।